मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर, इस नोटिस से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप 15 दिन में जवाब दे सकते हैं। I have no objection. ठीक है, तो जॉइंट डिवोर्स फाइलिंग के लिए मुझे आपकी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी चाहिए। ठीक है, मैं घर से ला कर देता है, मैं भी लेकर आता हूँ। अब्दुल, 1 मिनट जरा मेरे साथ आना। अजय भाई, मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जा रहा। अय्यर भाई, आप किस मिट्टी के बने हो? सब लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं और आप निर्दोष होते भी सब सह रहे हो। कविता के लिए जो अमृत चाहिए उसका विष तो मेरे को पीना ही पड़ेगा। अय्यर भाई, क्या कुर्बानी दे रहे हो आप? अल्लाह आपको सहने की शक्ति दे। अब्दुल, मेरा एक आखिरी काम करोगे? बोलो ना अय्यर भाई। मैं घर से बैग लेकर आऊं, तब तक मेरे लिए एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी लेकर आओगे? एयरपोर्ट? हाँ, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगा। जो भी पहला फ्लाइट मिलेगा ना, वो पकड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ मेरे को बबीता का याद ना आए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे क्यों बबीता जी, हम लोगों से कोई गलती हो गई? नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। अगर इस वक्त आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। तो फिर आप गोकुलधाम छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप यहीं रहिए ना। लेकिन ऐसे बुरे समय में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है बबीता जी। हाँ, पर इस वक्त मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मैं कोलकाता मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। बबीता जी, आपको कलकत्ता जाने की क्या जरूरत है? हम सब यहाँ पर हैं ना। प्लीज दया भाभी, इस वक्त आप लोग कुछ मत कहिए। मुझे बस कोलकाता जाना है। मतलब थोड़े दिन के लिए ही जा रहे हैं ना, फिर वापस आ जाएंगे ना। दया भाभी चले, आपके घर से बैग लेना है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बबीता जी और अय्यर जुदा हो रहे हैं। बबीता, तो आज आखिर हमारा डिवोर्स हो रहा है। आज तुम थोड़ी नाराज हो, पर मैं जानता हूँ कि अब तुम फिर से एक आजाद पंछी की तरह खुश रहोगे। I will miss you बबीता। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, हमेशा। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस घर की और तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। अरे अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? सामान लेके? हाँ, मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं। पता नहीं है, पता नहीं। अय्यर, मैं सब जानता हूँ। तूने उस लड़की के साथ कहीं जाने का पहले से ही सोच के रखा है। चाचा जी, आपको जो समझना है वो समझिए। मैडम, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। बबीता, ये फ्लैट का चाबी। मुझे नहीं चाहिए। मैडम,
ये चाबी भी आप रख लीजिए। बेटालाल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अय्यर जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। अभी बबीता जी डाइवोर्स के लिए इतने जल्दी मान गए, इससे तो यही साबित होता है कि अय्यर भाई ठीक ही कह रहे थे। बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करते ही नहीं है। लगता तो यही है। बबीता बेटी, अय्यर, मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाचा जी, शादी करके हमने सबसे बड़ी गलती की थी। आखिर सच जुबान पर आ ही गया। मैं चलती हूँ, मेरी टैक्सी आ गई है। अय्यर भाई, आपके लिए टैक्सी आ गई। बबीता, तुम चाहो तो ये टैक्सी लेकर जा सकती हो। नहीं, टैक्सी तुमने मंगवाई है, तुम जाओ। अय्यर, मैं तुम्हें स्कूटर पे छोड़ दूंगा। स्कूटर पे छोड़ेंगे आप? तो एक काम कीजिए, अय्यर भाई जहाँ जा रहे हैं ना, वही आप भी रुक जाइए। वापस आने की जरूरत नहीं है। क्या परिस्थिति आई है, अय्यर सच्चा होने के बावजूद भी हम खुलकर उसका पक्ष भी नहीं ले सकते। अय्यर, बबीता जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। माना कि अब आप लोगों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जिंदगी का इतना लंबा सफर तो आपने साथ में तय किया ही। ये जरा सा सफर है जहां आप दोनों की मंजिल एक है, तो एक बार ये आखिरी सफर एक साथ कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है, एक ही टैक्सी में चले जाइए। हाँ, ओके। ओके। रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बेचारा बबीता जी और अय्यर भाई के प्यार को किसी की नजर लग गई। सही बात है। क्या कर सकते हैं दया भाभी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो की ठीक हो जाएगा मेहता साहब, हमारे गोकुल धाम का एक परिवार टूट गया। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बबीता जी कह रहे थे कि वो कलकत्ता जाने वाले हैं, हम उनको मिलने कलकत्ता जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अगले शनि रवि जाते हैं। मैं सबके कोलकाता जाने की टिकट बुक करवा देता हूँ। और जेठा प्रा, हम लोग अय्यर प्रा से मिलने कैसे जाएंगे? हमको तो मालूम ही नहीं है कि वो किधर गया यार। अरे लेकिन तुझे अय्यर से मिलने की जरूरत क्या है सोनी? उसने बबीता बेटी के साथ कितना गलत किया। हमें बबीता बेटी का साथ देना चाहिए। वो अय्यर के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। वैसे भी अय्यर भाई ने बबीता जी को कितने दुख और कितने दर्द दिए। अय्यर भाई ने गलती तो की, पर समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने बबीता जी से एक बार माफी भी नहीं मांगी।
सालों के रिश्ते के बावजूद कोई एटलू पट्टन दिल केम हो सके? अरे रोशन, मुझे तो लगता है कि इतने साल अय्यर भाई ने अच्छे होने का सिर्फ दिखावा ही किया। हाँ। दया भाभी, सिर्फ अय्यर भाई तो क्या, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं। इन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंजलि, क्या मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? क्या कहना चाहती हो तुम? कहने का मतलब क्या है? मतलब तारा, आप जब घर से जाते हैं तब मुझे बिना बताए कितनी बार वड़ा पाव खाते, कितनी बार चाय पीते, कितनी भेलपुरी खाते, कभी मुझे बताते? अंजलि, कहाँ की बात तुम कहाँ लेके जा रही हो? इसमें चाय और वड़ा पाव बीच में कहाँ आ गए? भगवान जाने, हम लोगों से छुप छुप कर पार्टी का कितने प्लान बनाए होंगे ये लोगों ने। पता नहीं हमसे और क्या क्या छुपाते होंगे। एक मिनट बहनों, आप इन पर जो इल्जाम लगा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। हाँ माँ। पोपट भाई सॉरी हाँ, पर आप बीच में मत बोलिए प्लीज। क्यों? पोपटलाल जेंट्स नहीं है? रब जी मैंने माफ कर देना, जो कुछ भी हुआ उसमें अय्यर भरा की कोई गलती नहीं है। सही बात है। हाँ। तो क्या बबीता जी की गलती है? हाँ, 100% बबीता जी की ही गलती है। हाँ। अरे प्रेम लीला करे अय्यर भाई और गलती बेचारे बबीता जी की। अरे अय्यर भाई ने तो त्याग किया है, त्याग। हाँ। उस स्वीटी से लफड़ा करके त्याग तो बबीता जी ने किया है। हाँ। अरे नहीं, अय्यर भाई तो महान है, महान। उन्होंने जो भी किया है बबीता जी की खुशी के लिए किया है। बोलो डिवोर्स देना ये खुशी की बात है? बिल्कुल नहीं माधवी भाभी, लेकिन अय्यर भाई ने जो किया है वो कोई महात्मा ही कर सकता है। ओगो भाई, जेठा भाई, मॉल में किसी लड़की के साथ घूमना, उसको आइसक्रीम खिलाना, ये महात्मा के काम है? बोलिए। इनको कोई समझाओ भाई। इन लोगों की दोस्ती को भी मानना पड़ेगा। दोस्त लफड़ा करे, गुनाह करे तो भी उनका दोस्त महान। अरे अंजलि, बात दोस्ती की नहीं है। अगर बबीता जी अय्यर से प्यार ही नहीं करती है तो अय्यर क्या करे बेचारा? आदमी ऐसा लफड़ा वगैरह करेगा तो कौन उससे प्यार करेगा? माधवी भाभी, लेकिन बबीता जी तो अय्यर भाई से शादी के बाद से ही प्यार नहीं करते। हाँ। टप्पू के पापा, आपको ये पट्टी अय्यर भाई ने पढ़ाई है। क्या पट्टी? पर हम क्या छोटे बच्चे, जो कोई भी हमें पट्टी पढ़ाएगा और हम मान लेंगे? हाँ ऐसा ही है। वही तो। काय हाँ काय जेठालाल, जाने दो, ये लेडीज समझेंगी ही नहीं। क्या चोराचा उल्टा बोम्बा। इन सबको समझाना तो ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की गड्डी चला रहे हो आप। कहीं भी बोले तू। बिल्कुल सही बोला छोटी। इनको कुछ भी बोलो, ये वही समझते हैं जो इनको समझना होता है। और क्या, इनको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। एक तो आप गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि हम बात को नहीं समझ रहे। क्या बात है, आप लोगों ने बोला ना, समझने को देख के ये तो इल्जाम लगा रहे हो। ये तो मालूम है, और मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग अय्यर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? हाँ, बोलो। चाचा जी, हमें किसी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम असली बात जानते हैं ना, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। जी। हाँ। असली बात है? क्या है असली बात है? बोलो, क्या है असली बात? हाँ बोलो। असली बात ये है कि अय्यर सच्चा और अच्छा इंसान है और उसकी अच्छाई और सच्चाई का सबूत है हमारे पास। हाँ। सबूत? वाह वाह, क्या लफड़ा करने वाला इंसान अच्छा और सच्चा, कमाल है। काश सच पोपट भाई की पत्नी होती तो उनको भी हमारी तरह डांटती। दया भाभी, मुझे अच्छा लगता। दिखा, क्या है सबूत? दिखा, मैं भी देखूं क्या सबूत है तेरे पास। बताइए। सबूत है, सबूत अय्यर भाई के फोन में है। मैं अभी उनको फोन करके बुला लेता हूँ। दिखाओ उनको। वो अय्यर भाई का मोबाइल तो मेरे पास ही रह गया। उन्होंने मुझे चार्ज करने के लिए दिया था, मैं देना भूल गया। अरे देवा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लाइए फोन लाइए, सबूत इसी में है। सब कान खोल के सुनिए। हाँ सुना ना, तू सुना। हाँ सुन ही रहे हो।
मेरा मतलब है, विनती कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, अब अभी निकालता हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लाल काय चल रहे? अरे क्या करो पापा, एक मिनट, चलो। हाँ मिल गया, हाँ ये लो। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। लो सुना माधवी, शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के रह गए। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। सुना आप लोगों ने? आई एम वेरी सॉरी, मुझे आप सब मर्दों के लिए ये कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बड़े दुख के साथ कह रही कि अय्यर भाई के साथ साथ आप सभी विश्व के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है, पता है? अंजलि भाभी, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? जी अंजलि कैसी बातें कर रही हो तुम हमें मूर्ख कह रही हो? भाई बबीता जी माना आप लोगों की दोस्त है, लेकिन अपने दोस्त की तरफदारी करने की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? भाई अय्यर के बलिदान का इतना बड़ा सबूत हमने दे दिया आप लोगों को, उसके बाद भी आप हमें मूर्ख कह रही हैं। ये तो गलत बात है। नहीं हाथी भाई, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो व्यक्ति पूरी बात देखकर सुनकर भी समझता नहीं है ना, वो मूर्ख है। अय्यर भाई को ये सब बात एक बार बबीता जी से करनी तो चाहिए थी ना। अरे अभी हमने जो कुछ भी सुना ना, वो बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा था। क्या झूठ मूठ? हाँ, बबीता जी की एक सहेली है मौसमी बहन, वो एक नंबर की झड़कुकड़ी है। वो मौसमी कुछ दिन पहले बबीता जी को मिलने आई थी, और आप सबको पता नहीं है, पर उस लड़की का बेसिक नेचर ही जेलसी वाला है। वो किसी न किसी तरह से अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती है। You are so lucky, बबीता। You are so lucky। अरे तो क्या, वो बार बार अय्यर भाई की तारीफ कर रही थी और अपने पति की बुराई, और इस जेलसी की वजह से वो अपने पति से डिवोर्स भी लेना चाहती थी। मैं ना बिजोय से डिवोर्स लेने वाली हूँ। हाँ, और मौसमी बहन अपने पति से अलग ना हो, इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूँ, मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अय्यर भाई के बारे में बुरा बोलने पर बबीता कितना गिल्टी फील करी थी, उसने खुद हमें बताया है। अय्यर के बारे में ऐसा सब बोल के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बाप रे। मतलब बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करती है? देखिए, अय्यर भाई भी बबीता जी से प्यार करते हैं। और वो स्वीटी के साथ इनका कोई चक्कर नहीं है। नहीं। ये स्वीटी क्या, वो तो एक्ट्रेस है। कल्याण, ओहो, कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। इसका मतलब हम सभी जेंट्स बेवकूफ बन गए। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। अरे दुनिया तो हमें कहेगी कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होंगे ना तो हमारा प्रतिबिंब भी हमसे कहेगा कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। खैर हमारी बेवकूफी छोड़िए साहब, अभी अत्यंत दुख इस बात का है कि बबीता जी और अय्यर की जोड़ी हमेशा के लिए जुदा होने के लिए गोकुल धाम से निकल गई है। छोड़ दिया उन्होंने गोकुल। भाई बबीता जी तो कोलकाता जा रही है, हमें पता है, हम उन्हें वापस बुला भी लेंगे, लेकिन अय्यर कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। कहीं अय्यर किसी अनजान जगह पे चला गया हमेशा हमेशा के लिए, तो शहर छोड़ दिया तो अय्यर हमें मिला ही नहीं, तो अय्यर और बबीता जी की गलतफहमी दूर होके भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, तो अय्यर और बबीता जी अगर आपस में नहीं मिले तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गोकुल धाम है और गोकुल धाम का भाग्य आप जानते हैं। आप
कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि टेंशन भी है, दुख भी है, चिंता भी है, बहुत कुछ है और है हंसी उठा के। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,